नमीदार। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे जिंगर बर्गर, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत ही इजी रेसिपी है। तो चले आए रेसिपी को फॉलो करते हैं। यहाँ पर मैंने चिकन ब्रेस्ट लिया है 1, और ये तकरीबन अगर क्वांटिटी में तो देखें 1 है, लेकिन ये था 800 ग्राम्स के करीब। तो इसको मैंने बारीक समझने के एक पीस के मैंने 2 फ्लीट्स से काट लिए थे, और अब मैं हैमर की मदद से, जैसे कि ये मीट टेंडराइज होता है, इसकी मदद से मैंने मोटी वाली साइड से इसको हैमर किया है। इससे क्या होता है कि चिकन अंदर से अच्छे से गल जाता है और इसको ज़्यादा देर पकाना भी नहीं पड़ता, क्योंकि जिंगर में हमने चिकन को ज़्यादा देर पकाना नहीं है। और कोशिश यह और हमें जो अंदर से चिकन है वो भी जूसी और टेंडर चाहिए, तो इसलिए हम ये हैमर यूज़ कर रहे हैं। तो जी, तमाम जो चिकन के जो पीसेस हैं इसको हम इसी तरह हैमर करके तो बॉल में डाल के मैरिनेशन कर लेते हैं। मैरिनेशन के लिए क्या इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे वो देख लें। तो रेसिपी को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सी ट्रिक्स हैं जिसके साथ हमने जिंगर पे क्रम्स लेकर आने हैं। जी, यहाँ पर मैंने 1.5 टीस्पून हॉट चिली सॉस लिया है, वाइट विनेगर 1.5 टीस्पून लिया है, और पेपरिका पाउडर मैंने 1 टीस्पून लिया है। सॉल्ट मतलब कि नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट लेना है। मैंने यहाँ पर 1.5 टीस्पून लिया है, और चिली फ्लेक्स तकरीबन 1 टेबलस्पून लिया है। जी, इसको अब अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके मैरिनेशन दे के इसको अच्छे से तो रेस्ट पे रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। यहाँ पर अब मैं लहसुन पेस्ट है 1 टीस्पून वो शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो चलिए जी, इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ, फिर मैं इसको रेस्ट पे रख दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। और मैंने जैसे कि आपको पॉपकॉर्न चिकन की रेसिपी में बताया था कि मेरे हस्बैंड ही बनाते हैं, ये जिंगर हो या पॉपकॉर्न चिकन हो। तो जो अब मैं एक क्लिप ऐड करने लगी हूँ वो क्लिप वही है जो पॉपकॉर्न चिकन का था। वो ये था कि जी, ये जो हमने मैदे की ड्राई कोटिंग बनाई थी सेम वैसे ही है। ब्लैक पेपर, वाली पेपरिका, लहसुन पाउडर, रेड चिली पाउडर और सॉल्ट, इन चीज़ों को मिक्स करके, ड्राई इंग्रेडिएंट को मिक्स करके हमने जो ड्राई कोटिंग तैयार की थी ये वही है। तो इस क्लिप को मैंने दोबारा ऐड कर दिया कि जिन लोगों ने वो मेरी रेसिपी नहीं देखी होगी तो उनके लिए मुश्किल ना हो। तो अब इसको जल्दी से मिक्स कर लेते हैं करके, तो फिर मैं दोबारा आपको इसका नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर रेसिपी आप तक पहुँच सके। चटपटी रेसिपी, मज़ेदार रेसिपी और बहुत इजी रेसिपीज़, क्योंकि मैंने मुश्किल रेसिपी अभी तक कोई भी नहीं दी अपने चैनल पे, सब इजी देती हूँ। चलें, अब जो मैरिनेशन करके रखी हुई थी चिकन के पीसेस, उसको हम इस मैदे में, जो ड्राई कोटिंग के लिए हमने मैदा लिया है, उसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से कोट करेंगे। और इसको कोट कैसे करना है, इसको आपने इस ट्रिक को फॉलो करना है। और मैंने एक बॉल में, आप देख रहे होंगे, क्यूब्स, आइस क्यूब्स डाल के पानी को ठंडा यख कर लिया है। ये देखने में तो थोड़ी सी कम लग रही होंगी क्यूब्स, लेकिन पानी बहुत चिल्ड है। तो अब आप देखते जाएं कि हाथों की मदद से किस तरह चिकन के पीसेस को हमने मसलना है। जी, अब हमने चिकन का एक पीस उठाया, उसको अच्छे से झाड़ लेना है, अच्छे से, कि उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा मैदा है वो उतर जाए। फिर उसको हमने ठंडे या पानी में डिप करना है तकरीबन चंद सेकंड्स के लिए और निकाल लेना है। सेम इसी मेथड से बाकी सारे पीसेस को भी इसी तरह डिप करेंगे और निकाल लेंगे। निकाल के हम एक और कोटिंग करेंगे इसी तरह ड्राई, ये बनाई कोटिंग इसकी, तो करके जितनी उतनी देर में मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया। अच्छा, एक बात कि आपने ये जो जिंगर के स्लाइसेस हैं इसको किसी न्यू बर्तन में
फ्राई नहीं करना। जो आपका घर में रेगुलर यूज़ होता बर्तन है उसमें यूज़ बनाना है। उससे क्या होता है कि ये नीचे चिपकता नहीं है, ज़बरदस्त सा फ्राई होता है। और ऑयल का टेम्परेचर अच्छा खासा गर्म होना चाहिए और फुल फ्लेम पे हम इसको डालेंगे और चंद सेकंड्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे। फिर तकरीबन 1-1.5 मिनट तो इसकी टोटल टाइमिंग है फ्राई होने की, लेकिन चंद सेकंड्स के लिए बिल्कुल नहीं हिलाएंगे ताकि क्रम्स अच्छे से अपनी जगह पे टिक जाएं। चलें जी, ये हो गया अच्छे से मिक्स। मैंने यहाँ पर कोई कटिंग शटिंग नहीं की इस क्लिप की। मैंने कहा आप लोगों को मुकम्मल एक स्टेप देखना चाहिए कि किस तरह हमने इस पे ब्रेड क्रम्स कह रही हूँ, क्रम्स लेके आने हैं। अब मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कैमरा के क्लोज दिखाइएगा कि कितना ज़बरदस्त क्रम्स है इसके ऊपर। तो चलें जी, आप देख सकते हैं कि मैंने भी घर की एक रेगुलर रफ़ यूज़ होने वाली कढ़ाई में ही ऑयल गर्म किया हुआ है। ये देखें, इतना ज़बरदस्त गर्म ऑयल होना चाहिए कि ये डलते ही पकना शुरू हो जाए। थोड़ा सा भी टेम्परेचर का बना ना मसला तो मे भी के क्रम्स ना बने, इसलिए आप लोगों ने इस चीज़ को फॉलो करना है। तो चलें जी, इसको अब हम कढ़ाई में डाल देते हैं और हिलाना नहीं है, मैं बार बार कह रही हूँ डालते साथ। फिर इसको हम हिलाएंगे और तकरीबन 1 से 1.5 मिनट टोटल इनकी टाइमिंग है कुकिंग की। इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना क्योंकि चिकन को हमने पहले ही सिरका लगा लिया हुआ है और इसको हमने मीट टेंडर के साथ भी कर लिया था। तो बस इसका ये देखिए जी, ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर। जैसे ही अभी फ्राई होता है इसको मैं निकाल लूँगी और फिर हम बर्गर की असेंबलिंग करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी भी अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो कमेंट, लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी रेसिपीज़ पहुँच सकें। और मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों के साथ अपनी रेसिपीज़ शेयर करना ही होता है और ये ही होता है कि अगर मेरे ज़रिए अगर किसी को कोई मिल जाए, नॉलेज मिल जाए, कोई कुकिंग का पता चल जाए, बस यही मेरी होती है। और कुछ दूसरा मुझे शौक़ है ऐसी ये कुकिंग शुकिंग में नई नई चीज़ें बनाने का, तो अच्छा लगता है अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करना। तो यहाँ पर मैंने बर्गर बन को तवे पे अच्छे से सेक लिया। उसके ऊपर मैंने चिली गार्लिक सॉस डाल दी और जो अपर बन है उसके ऊपर मैं मायो डाल दूँगी। इसमें कोई एक्स्ट्रा सॉस तैयार करके नहीं डाली मैंने, क्योंकि जो जिंगर का अपना टेस्ट है ना, उसमें कोई भी एक्स्ट्रा सॉसेस नहीं जाती, जस्ट ये ही जाती हैं। अगर आप चीज़ी करना चाहें तो एक स्लाइस चीज़ का ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने बंद गोभी को बारीक बारीक काट के रख लिया था। तो अब मैं ये देख सकते हैं कि जिंगर का पीस रखूँगी और ऊपर बंद से कवर कर दूँगी। फिर इसको प्लेटर में निकालते हैं और टेस्ट करते हैं। तो जल्दी से आप लोग भी बनाइए और मुझे इस चीज़ का फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसी बनी। और इंशाल्लाह ताला अब सर्दी आ गई है, अब तो सूप्स की रेसिपी भी आएंगी और माशाल्लाह स्वीट डिशेस की भी रेसिपीज़ आएंगी। तो बस इंशाल्लाह ताला आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, मैं ऐसे ही आपके साथ ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ लेके हाज़िर होती रहूँगी। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।